हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। दिस इज सोनल सकलानी। और जैसे कि हमारी सीरीज चल रही है IBPS AFO की, जिसमें हम हर रोज आपके लिए कुछ टॉपिक्स पे जैसे रिलेटेड टू क्वांट, रीजनिंग एंड इंग्लिश प्लस एग्रीकल्चर से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियोस लेके आते हैं। तो उसी के कंटिन्यूएशन में आज हम हॉर्टिकल्चर के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। ओके, सो यू मस्ट बी नोइंग कि हॉर्टिकल्चर से हर बार हर एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। सो इट बिकम्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट यू कैन से फॉर प्रिपेयरिंग फॉर एग्रीकल्चरल एग्जाम्स। ओके, so starting with this question number one says which of the following is non-climacteric fruit. So basically on the basis of you can say ripening time, फ्रूट्स को हम कैसे डिवाइड कर देते हैं? क्लाइमेक्ट्रिक फ्रूट्स एंड नॉन क्लाइमेक्ट्रिक फ्रूट्स। क्लाइमेक्ट्रिक फ्रूट्स आर द वंस जिनमें की राइपनिंग हो जाती है इवन आफ्टर दे आर डिटैच्ड फ्रॉम द मेन प्लांट और मेन ट्री, whereas non-climacteric fruits are the ones जिनमें की detachment के बाद when it is detached from its tree or its plant ripening नहीं होती है। ठीक है, इसमें आपको मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ विद द हेल्प ऑफ दिस ग्राफ, जिसमें हमें दिखाया गया है कि क्लाइमेक्ट्रिक फ्रूट्स और नॉन क्लाइमेक्ट्रिक फ्रूट्स में एक क्लाइमेक्ट्रिक पीक आती है, विच मीन्स कि जब रेस्पिरेशन का रेट होता है इन क्लाइमेक्ट्रिक फ्रूट्स ड्यूरिंग द राइपनिंग प्रोसेस, जो रेस्पिरेशन होता है वो बढ़ जाता है एंड दैट इज कॉल्ड क्लाइमेक्ट्रिक पीक। वेयरएज नॉन क्लाइमेक्ट्रिक फ्रूट्स जो होते हैं उनमें रेस्पिरेशन रेट क्या होता है? इट्स ऑलमोस्ट सेम रहता है, ग्रेजुअल ही उनमें रेस्पिरेशन रेट चलता है। ठीक है, सो दीज आर दी नॉन क्लाइमेक्ट्रिक फ्रूट्स। ये एक वन ऑफ द मेजर डिफरेंस है दोनों में। सो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा नॉन क्लाइमेक्ट्रिक फ्रूट है, तो आंसर इसमें क्या है? ग्रेप्स। ग्रेप्स आर दी वंस विच आर नॉन क्लाइमेक्ट्रिक फ्रूट्स। अगर आपने देखा होगा, ग्रेप्स को जब हम तोड़ के निकाल लेते हैं, जब घर में रखते हैं, तो उसमें राइपनिंग नहीं होती है। ठीक है, जितने प्लांट में रहते हुए उसमें राइपनिंग हुई होगी उतना ही होता है। These are some of the examples of climacteric fruits and non-climacteric fruits. Okay. Then moving on to question number second. Question number second says grape is commercially propagated by which of the following method? So न्यू प्रोपगेशन करना पड़ता है हमें प्लांट्स का प्रोडक्शन करने के लिए, तो हम बेसिकली या फिर तो हम सीड्स से प्रोडक्शन करते हैं, प्रोपगेशन करते हैं, या फिर देयर इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन, दैट इज एसेक्सुअल मेथड ऑफ प्रोपगेशन। तो अलग अलग जो फ्रूट्स होते हैं उनमें अलग अलग टाइप ऑफ प्रोपगेशन के मेथड्स हम यूज करते हैं। किसी में हम कटिंग, वी गो फॉर कटिंग और बडिंग और ग्राफ्टिंग और लेयरिंग। ठीक है, तो हर मतलब जो भी फ्रूट्स होते हैं ना, उनमें एक से ज्यादा भी मेथड हो सकते हैं थ्रू विच वी कैन एसेक्सुअली प्रोपगेट देम, बट एक जो मेथड होता है जिससे सबसे ज्यादा उसमें सक्सेस रेट जो होता है वो ज्यादा होता है, एंड दैट इज बेसिकली यूज्ड फॉर कमर्शियल प्रोपगेशन। सो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि ग्रेप कमर्शियली प्रोपगेट किस मेथड से किया जाता है। ठीक है, सेम क्वेश्चन अभी नाबार्ड के इस साल के क्वेश्चन पेपर में भी आया था। सो ऑप्शन है आपके पास इनआर्चिंग, हार्डवुड कटिंग, पैच बेडिंग, सीड्स और एयर लेयरिंग। आंसर है इसका हार्डवुड कटिंग। ओके, हार्डवुड कटिंग में बेसिकली क्या करते हैं, जो स्टेम होती है उसकी अराउंड यू कैन से 10 to 15 सेंटीमीटर की स्टेम कटिंग ले लेते हैं, जिसमें कि बर्ड्स प्रेजेंट होनी चाहिए, एंड देन उसमें रूटिंग हार्मोन लगा के उसको बेसिकली सॉइल में हम उसको लगा देते हैं। उसके बाद उसमें से नया प्लांट निकल आता है हमारा, दैट इज हार्डवुड कटिंग। देन अदर ऑप्शंस भी देख लेते हैं। इनआर्चिंग, ठीक है, इनआर्चिंग इज वन ऑफ द अटैच्ड मेथड ऑफ ग्राफ्टिंग यू कैन से। इसमें क्या होता है, दोनों ही जो रूट स्टॉक एंड सायन होता है दोनों ही अटैच्ड होते हैं रूट से, एंड देन उनको दोनों को मिला देते हैं, एंड बाद में जो सायन वाला पार्ट होता है उसको डिटैच कर देते हैं। ठीक है, दैट इज इनआर्चिंग। देन पैच बडिंग। पैच बडिंग में क्या करते हैं, जो बड होती है एक, ठीक है, जो सायन लेते हैं, सायन से एक बड लेते हैं एंड उसको
इस पैच की शेप में कट किया जाता है एंड देन इट इज ग्राफ्टेड ऑनटू और यू कैन से बडेड ऑनटू द अदर रूट स्टॉक में इसको बडिंग कर देते हैं, ठीक है। एंड सीड्स तो यू नो सीड्स से डायरेक्टली ही प्रोपगेशन हो जाता है। देन वी हैव एयर लेयरिंग मेथड। एयर लेयरिंग में भी बेसिकली एक प्लांट होता है, ठीक है, उसमें से एक जो ब्रांच होती है विच शुड बी अराउंड 1 year ओल्ड ब्रांच होनी चाहिए, उसमें गर्डलिंग कर देते हैं और यू कैन से स्क्रैचिंग कर देते हैं एंड देन इस ब्रांच में लीव्स वगैरह होनी चाहिए, ठीक है, लीव्स वगैरह होती है इसमें, इसको स्क्रैचिंग कर देते हैं यहाँ पर एंड देन स्फेग्नम मॉस इज टाइड अराउंड दैट। उससे क्या होती है, यहाँ से एडवेंटिशियस रूट्स निकल जाती हैं इस वाले पार्ट से एंड देन जब इसमें पूरी रूट्स डेवलप हो जाती हैं तो इसको डिटैच कर दिया जाता है एंड देन इट फॉर्म्स अनदर प्लांट। Then moving on to question number 3, it says a layering method in which 1 year old branch is alternatively covered and exposed along its length. So layering के भी अलग अलग methods होते हैं. There are mound layering, tip layering, serpentine layering, gooty that is air layering and enarching. ठीक है, enarching is one of the method of grafting. Okay, so इसमें पूछा गया है कि वो कौन सा वाला मेथड है। सी ऐसे टाइप के भी क्वेश्चंस आते हैं, ये आई गेस IBPS AFO 2020 या फिर 19 में ये क्वेश्चन ऐसा ही आया था, बट दैट वाज वेज ग्राफ्टिंग का क्वेश्चन, ठीक है। सो ऐसा टाइप का भी क्वेश्चन आ सकता है जिसमें आपको पूरा मेथड दिया हुआ हो एंड देन यू हैव टू आइडेंटिफाई कि ये मेथड कौन सा है। तो इसमें क्या पूछा गया है कि 1 year ओल्ड ब्रांच जो होती है, जो प्लांट है उसकी 1 year ओल्ड जो नीचे वाली ब्रांच होती है उसको ऑल्टरनेटिवली कवर किया जाता है विद सॉइल एंड वन ऑफ इट्स पार्ट इज एक्सपोज्ड। सो ये पार्ट एक्सपोज्ड है एंड देन दूसरा पार्ट कवर किया जाता है सॉइल से। तो इसका आंसर है सर्पेंटाइन लेयरिंग। Okay, serpentine layering. I'll show you. This is kind of serpentine layering, जिसमें एक ब्रांच ली जाती है एंड देन उसको प्लग किया जाता है नीचे को, देन थोड़ा पार्ट एक्सपोज किया जाता है, देन दूसरा पार्ट को फिर से प्लग किया जाता है। इससे क्या होता है, और यहाँ पर ना थोड़ी वुंड कर दिया जाता है, उसको स्क्रैच कर दिया जाता है पार्ट को, सो दैट ये जब सॉइल के कांटेक्ट में आएगा तो ये इसमें से रूट्स डेवलप होने लगेंगी। बाद में दिस इज कट डाउन फ्रॉम द मेन प्लांट से इसको कट कर दिया जाता है एंड देन इट विल फॉर्म इंडिविजुअल प्लांट। ओके, सो दैट इज हाउ serpentine layering is done. Then moving on to question number 4, it says when fruit develops from mere stimulus of the pollination but without fertilization. So without fertilization जब भी होता है it is called parthenocarpy, right? But parthenocarpy में भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, जिसमें क्या क्या टाइप्स है, देयर इज वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी, स्टिमुलेटिव पार्थेनोकार्पी एंड स्टेनोस्पर्मोकार्पी। तो आपको इसमें आंसर देना है कि कौन सा वाला मेथड है जिसमें कि हमें सिर्फ पॉलिनेशन का एक स्टिमुलस ही काफी है, मतलब सिर्फ पॉलिन आएगा वहां पर एंड वो फर्टिलाइजेशन नहीं करेगा, वो सिर्फ स्टिमुलस क्रिएट करेगा एंड उसी से हमारा क्या हो जाएगी, जो प्रोसेस है पार्थेनोकार्पी की प्रोसेस हो जाएगी। सो दिस इज कॉल्ड स्टिमुलेटिव पार्थेनोकार्पी। ऐसे नेम से ही उसको यू कैन से सजेस्ट हो रहा है कि स्टिमुलस जिसमें मिलेगा दैट इज स्टिमुलेटिव पार्थेनोकार्पी एंड दिस इज सीन इन ट्रिप्लॉइड वाटरमेलन। ओके, ट्रिप्लॉइड वाटरमेलन में ये देखा जाता है। वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी क्या होता है, जिसमें हमें स्टिमुलस की जरूरत नहीं होती, देयर इज नो नीड ऑफ एनी स्टिमुलस फ्रॉम द पॉलन, तो उसमें वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी होती है। स्टेनोस्पर्मोकार्पी क्या होता है, जिसमें कि फर्टिलाइजेशन होता है, पॉलन आता है, फर्टिलाइजेशन होता है, एम्ब्रियो भी फॉर्म होता है, लेकिन आफ्टर दैट द एम्ब्रियो इज अबॉर्टेड। ओके, वो एम्ब्रियो आगे डेवलप नहीं कर पाता है, अबॉर्ट हो जाता है एंड स्टिल सीडलेस प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट हो जाता है, ठीक है। सो सीड्स वोंट बी प्रेजेंट बिकॉज एम्ब्रियो जो है वो ऑलरेडी अबॉर्ट हो गया है, सीडलेस फ्रूट विल बी डेवलप्ड in stenospermocarpy. Then moving on to question number 5. Question number 5 says
द फ्रूट ऑफ बनाना इज बॉटनिकली एंड। सो ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी क्या होते हैं, अलग अलग टाइप के फ्रूट्स होते हैं, ठीक है। सो बनाना क्या होता है, इट्स अ बेरी, ठीक है, बनाना इज टाइप ऑफ बेरी। वेयरएज पेपो में आता है हमारा वाटरमेलन। और भी इसके एग्जाम्पल्स होते हैं, आप और एग्जाम्पल्स नीचे चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। देन पोम में आता है हमारा एप्पल, एप्पल इज अ टाइप ऑफ पोम। ड्रूप में एग्जाम्पल है मैंगो। एंड हेस्पेरिडियम में सारे जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, ऑरेंज वगैरह, वो सारे आते हैं हेस्पेरिडियम में, ओके। आप और भी एग्जाम्पल्स इसके नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। Then moving on to question number 6, it says bitter pit in apple is due to the deficiency of. So we know कि एग्जाम में एक ये भी important question होता है, that is deficiency disorders जो पूछे जाते हैं, वो भी एग्जाम में के लिए important होते हैं। तो bitter pit of apple आप देख सकते हैं यहाँ पर फोटो में कि इसमें क्या होता है, पिट्स टाइप के बन जाते हैं, ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स आ जाते हैं। सो दैट इज बिटर पिट ऑफ एप्पल एंड इट हैपेंस ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम की वजह से बिटर पिट ऑफ एप्पल होता है। देन मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7, इट सेज द सीडलेस वेराइटी ऑफ मैंगो इज। तो मैंगो इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रूट क्रॉप। इससे तो क्वेश्चंस देखो, एक क्वेश्चन तो ऑलमोस्ट आता ही है मैंगो से, बिकॉज इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रूट क्रॉप। सो यहाँ पर क्वेश्चन है सीडलेस वेराइटी ऑफ मैंगो, सीडलेस वेराइटी इज सिंधु, ठीक है, सिंधु इज द सीडलेस वेराइटी ऑफ मैंगो। एंड इसका आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि ये किस किस का क्रॉस होता है, इसके पेरेंट्स कौन कौन से सिंधु के, ओके, राइट इट डाउन इन द चैट बॉक्स। Then question number 8. Question number 8 says which of the following is the edible part of lychee? So lychee का हम white वाला जो portion होता है लीची का, seed के जो बाहर होता है वो वाला part हम consume करते हैं। So which is that part? It is the fleshy aril. Fleshy aril जो होता है that is the edible portion in द लीची। थैलेमस किस में होता है, एप्पल में, एप्पल में वी हैव थैलेमस। कर्नल ग्राउंडनट पे, ग्राउंडनट जो होता है उसमें वी हैव थैलेमस एज द एडिबल पार्ट। देन पेरिकार्प में होता है गुआवा में, गुआवा एंड ऑल्सो इन ग्रेप्स, ग्रेप्स एंड गुआवा में भी वी हैव पेरिकार्प एज द edible portion. Then moving on to the question number 9, it says as per the third advanced estimate of area and production of horticultural crop. So अभी अक्टूबर के मंथ में ही ये थर्ड एडवांस एस्टिमेट जो है हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स का वो रिलीज हुआ है एंड इट आस्क्स कि फॉर द ईयर 2021-22 सो टोटल फ्रूट प्रोडक्शन कितना है इंडिया में, ठीक है, टोटल फ्रूट प्रोडक्शन इंडिया में कितना है, इट इज 107.24 मिलियन टन्स, ओके। लास्ट जो वीडियो थी उसमें हमने डिस्कस करा था टोटल हॉर्टिकल्चरल प्रोडक्शन कितना है एंड टोटल हॉर्टिकल्चरल एरिया कितना है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आई वुड सजेस्ट कि आप प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को भी चेक करें, ओके। देन मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 10, दैट इज द फिनोमेना ऑफ पॉलीएम्ब्रियोनी इज ऑब्जर्व्ड इन। सो पॉलीएम्ब्रियोनी क्या होता है, एज द नेम सजेस्ट प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो, ठीक है, एक ही सीड में मोर देन वन एम्ब्रियो इज प्रेजेंट। यू कैन सी इन दिस पिक्चर कि जब ये सीड को हम जर्मिनेट करते हैं तो इसमें से मोर देन वन सीडलिंग निकलती है, बिकॉज देयर इज प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन द सीड। सो उसकी वजह से जब इसका जर्मिनेशन करते हैं तो इससे मोर देन वन सीडलिंग निकलती है। दिस कैन बी ड्यू टू देखो एक ही एम्ब्रियो में ना हो सकता है एक से ज्यादा एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट हो सकता है, उसमें जो न्यूसेलर सेल्स होती है उसमें से नया एम्ब्रियो बन गया होगा, उसकी वजह से क्या होता है
पॉलीएम्ब्रियोनिक की कंडीशन अराइज होती है. So it is observed in mango, citrus, jamun, or all of the above, or none of the above. The answer is all of the above. So तीनों में mango, citrus as well as in jamun ये polyembryonic की condition we see and we observe. Okay. सो अगर आप IBPS AFO का एग्ज़ाम टारगेट कर रहे हैं और आप अपनी परफॉर्मेंस को चेक करना चाहते हैं, सो यू कैन गो टू आवर वेबसाइट एंड वहाँ पर आप फ्री मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं, सो टू एसेस योर performance. Also, because today is Friday, we are celebrating Black Friday. Okay, so we are offering a huge discount of 65% off in all comprehensive courses, 70% off on all exclusive and combo courses, and 90% off. It's a huge discount, 90% off on all बैंक PO and ultimate B banker courses. आप iExamB की वेबसाइट से जाके ये ऑफर अवेल कर सकते हैं. ओके, then this is it for this video. हम आगे भी आते रहेंगे और वीडियोस देखें जिसमें और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए जाएंगे. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो देन हिट द लाइक बटन. इफ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड द चैनल येट, डू सब्सक्राइब इट. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे अहेड.